प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे समास के भेद और समास के भेद के अंतर्गत बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास वहाँ होता है जहाँ समस्त पद में आए दोनों ही पद गौड़ होते हैं तथा ये दोनों मिलकर तीसरे पद के विषय में कुछ कहते हैं और यह तीसरा पद ही प्रधान होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बहुव्रीहि समास वहाँ होता है जहाँ समस्त पद में आए हुए दोनों ही पद यानी दोनों ही शब्द मुख्य नहीं होते, बल्कि ये दोनों पद मिल करके किसी तीसरे पद के विषय में कुछ कहते हैं, कोई एक नया शब्द बनाते हैं, नया पद बनाते हैं और वह तीसरा पद ही प्रधान होता है। तो बहुव्रीहि समास वहाँ होता है जहाँ दोनों समस्त पद में आए हुए दोनों पद प्रधान नहीं होते, बल्कि जो दोनों मिल करके एक नया शब्द बनाते हैं वही पद तीसरा पद ही प्रधान होता है। तीसरे प्रधान पद का ज्ञान संदर्भ से होता है। अब इसको समझने के लिए एक उदाहरण देखिए। तो उदाहरण के लिए यदि नीलकंठ शब्द का विग्रह करना है तो इसका विग्रह होगा नीला है जो कंठ। यदि हम इसका विग्रह विशेषण और विशेष्य के रूप में करते हैं तो इसका विग्रह होगा नीला है जो कंठ। कंठ की विशेषता बता रहे हैं कि कंठ कैसा है, नीला। तो अगर हम इस तरह विग्रह करते हैं तो यह हो जाएगा कर्मधारय समास। तो एक बार फिर से स्पष्ट करती हूँ कि यदि हम नीलकंठ, जिसमें कंठ की विशेषता बतानी है कि कंठ कैसा है, नीला, तो अगर हम इसका विग्रह इस प्रकार करते हैं कि नीला है जो कंठ, तब यह हो जाएगा कर्मधारय समास, क्योंकि यह कंठ की विशेषता बता रहा है कि कंठ कैसा है, नीला। लेकिन अगर हम इसका विग्रह इस प्रकार करें कि नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, यहाँ पर क्या है, न तो कंठ के विषय में बताया जा रहा है और न ही उसका विशेषण नीला स्पष्ट है, बल्कि यह तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है और वह क्या है, शिव। तो अगर हम इसका विग्रह यदि इस प्रकार करें कि नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव के रूप में किया जाए तो यह क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। तो इसको यदि हम कंठ की विशेषता बताएंगे कि नीला है जो कंठ, तब यह हो जाएगा कर्मधारय समास। और इसका विग्रह यदि इस प्रकार करेंगे कि नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, तीसरे पद प्रधान के रूप में करेंगे तब यह हो जाएगा बहुव्रीहि समास। तो इस अर्थ में नील तथा कंठ दोनों ही गौड़ हैं। गौड़ है मतलब मुख्य नहीं है, बल्कि क्या है, यह प्रधान पद क्या है, शिव। तो यह हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अब इसी को समझने के लिए उदाहरण दिए हुए हैं। तो ध्यान रखेंगे कि बहुव्रीहि समास में बहुव्रीहि समास वह समास होता है जहाँ समस्त पद में आए हुए दोनों पद मुख्य नहीं होते, बल्कि दोनों मिलकर के किसी तीसरे पद के विषय में कुछ कहते हैं और वही तीसरा पद ही मुख्य होता है। तब उदाहरण देखिए, जैसे है पीतांबर। अब इसमें देखिए दो पद हैं, पीत और अंबर। अब इसका अंबर की विशेषता नहीं बताई जाएगी, बल्कि क्या है, पीला है अंबर, अर्थात वस्त्र जिसका, वह कौन है व्यक्ति विशेष, श्री कृष्ण। फिर है दशानन। तो दशानन यानी दश है और आनन है। अब इसका विग्रह करेंगे कि दश है आनन जिसके, अर्थात रावण। तो कौन व्यक्ति विशेष हो गया, रावण। तो यह हो गया बहुव्रीहि समास। इसी तरह से है त्रिलोचन। त्रि और लोचन दो पद हैं, तो इसका विग्रह करेंगे व्यक्ति विशेष के रूप में कि तीन है लोचन जिसके, अर्थात शिव। तो ये बहुव्रीहि समास है। अब चतुर्भुज। चतुर और यहाँ दो पद हैं, चतुर और भुज। तो इसका विग्रह है कि चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। अब इन तीनों उदाहरण पर ध्यान दीजिए। ये तीनों में पहला पद क्या है, संख्यावाची। दशानन में भी दश आ रहा है, ये संख्यावाची। त्रिलोचन में भी आ रहा है त्रि, और चतुर्भुज में चतुर, संख्यावाची। तो इनका हम विग्रह इसका विग्रह हम दूसरे अन्य प्रकार से भी कर सकते हैं। इसको हम द्विगु समास भी बना सकते हैं। तो अगला उदाहरण देखो, सुलोचना। अब इसके विषय में द्विगु समास भी बनाने के लिए जब हम क्या करेंगे, जब हम संख्या बताएंगे, 10 है आनन,
10 है 10 आनन का समूह, तब ये द्विगु समास हो जाएगा। इसी तरह से 3 लोचलों का समाहार, तब ये द्विगु समास हो जाएगा। 4 भुजाओं का समाहार, तब ये द्विगु समास हो जाएगा। तो इनको हम बहुव्रीहि समास व्यक्ति विशेष के रूप में भी बना सकते हैं और द्विगु समास भी बना सकते हैं। फिर अगला उदाहरण देखिए, सुलोचना। अब इसका विग्रह है सुंदर है लोचन जिसके, अर्थात वह स्त्री। फिर अंशुमाली, अंशु और माली 2 पद हैं, तो अंशु अर्थ क्या, किरणें। तो अंशु है माला जिसकी, अर्थात सूर्य। फिर है अष्टाध्यायी, अब ये है 8 अध्यायों वाला, क्या है, पाणिनि का व्याकरण, महर्षि पाणिनि का व्याकरण, जिसको अष्टाध्यायी कहा जाता है। फिर उदार हृदय, उदार हृदय, अब इसका विग्रह है उदार है हृदय जिसका, अर्थात व्यक्ति विशेष जिसका हृदय उदार है। फिर है कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसके, अर्थात विष्णु। और गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला श्री कृष्ण। यानी जितने भी आपने यहाँ उदाहरण देखे, यह दोनों पद मुख्य नहीं है, बल्कि दोनों पद मिलकर के व्यक्ति विशेष की ओर संकेत कर रहे हैं। तो यह है बहुव्रीहि समास। अब कुछ और उदाहरण देखिए, जैसे गगनचुंबी, गगन को चूमने वाली विशेष इमारत। फिर है गजानन, गज के समान आनन वाला, यानी गज के समान मुख है जिसका, वह कौन है, गणेश। तो गज के समान मुख है जिसका, अर्थात गणेश। फिर घनश्याम, वह जो घन के समान श्याम है, घन अर्थात बादल, कि वह जो घन के समान श्याम है, कौन, श्री कृष्ण। अब ये देखिए व्यक्ति विशेष श्री कृष्ण हो गए, न तो घन बादल के बारे में बता रहे हैं, न श्याम, बल्कि दोनों ही पद मिलकर के श्री कृष्ण, ये प्रधान पद हो गया। फिर है चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, कौन, श्री कृष्ण। फिर चतुर्मुख, यानी चतुरानन, आनन का मतलब मुख, तो चतुर्मुख, चतुरानन, 4 है मुख जिसके, वह कौन, ब्रह्मा। फिर अगला उदाहरण है तिरंगा। अब ये देखो, ये भी है, इसका पहला पद संख्यावाची है। अब इसको हम द्विगु समास भी बना सकते हैं और इसको हम बहुव्रीहि समास में भी विग्रह कर सकते हैं। तो तिरंगा 3 रंगों वाला, क्या है विशेष, भारत का राष्ट्रीय ध्वज। फिर जितेंद्रिय, जीत ली है इंद्रियां जिसने, वह व्यक्ति विशेष, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, वह व्यक्ति विशेष। फिर है दशमुख, 10 मुख वाला, अर्थात रावण। इसी तरह से उदाहरण है दीर्घ बाहु, दीर्घ बाहु मतलब दीर्घ मतलब लंबी, बाहु मतलब भुजाएं, तो इसका विग्रह है दीर्घ है बाहु जिसकी, अर्थात विष्णु। फिर है दिगंबर, दिशाएं हैं अंबर, अर्थ वस्त्र जिसके, वह है शंकर, शंकर जी। फिर नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीले कंठ वाला, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। इसी तरह से है पंचानन, 5 है आनन जिसके, वह व्यक्ति विशेष, अर्थात उस व्यक्ति विशेष के बारे में। फिर है पतिव्रता, एक पति का व्रत लेने वाली, वह स्त्री। तो इस तरह ये जितने भी उदाहरण हैं यहाँ, दोनों ही पद मुख्य नहीं है, बल्कि दोनों ही पद मिलकर के एक नया पद बना रहे हैं और व्यक्ति विशेष को स्पष्ट कर रहे हैं। इसी तरह से और भी उदाहरण है पतझड़, पतझड़, अब ये ऋतु विशेष है, तो इसका विग्रह है झड़ते हैं पत्ते जिसमें, वह ऋतु विशेष। फिर 12 सिंहा, 12 है सिंह जिसके, वह विशेष जानवर। फिर मृग लोचनी, मृग मतलब हिरन, और लोचनी यानी मृग के समान लोचन है जिसके, तो इसका विग्रह हो जाएगा मृग के लोचनों के समान लोचन है जिसके। लोचन मतलब नयन, नेत्र, तो मृग के नेत्रों के समान नयन है जिसके, अर्थात वह विशेष, व्यक्ति विशेष। फिर है महेश, महान है जो ईश, शिव। मंद बुद्धि, अल्प बुद्धि, जिसकी बुद्धि मंद है, ऐसा व्यक्ति। फिर मेघनाद, मेघ के समान नाद जिसका, नाद मतलब शोर, तो मेघ के समान, मेघ मतलब बादल के समान जिसका शोर है, तो इसका होगा विग्रह मेघ के समान नाद है जिसका, कौन, रावण पुत्र।
फिर महात्मा, महान है आत्मा जिसकी, वह ऋषि मुनि। विषधर, विष को धारण करने वाला सांप। षडानन, षड है आनंद जिसके, वह कार्तिकेय। तो यहाँ पर बहुत उदाहरण है, इसमें ऐसे कई उदाहरण हैं जिनको हम दो तरह से समास विग्रह कर सकते हैं। हम उनका द्विगु समास से भी विग्रह कर सकते हैं और हम बहुव्रीहि समास भी बना सकते हैं, बहुव्रीहि समास के अनुसार भी विग्रह कर सकते हैं। तो यह ध्यान रखना होगा कि हम जिस प्रकार से विग्रह कर रहे हैं तो उसी समास का नाम लिखें। अगर हम इसको बहुव्रीहि समास के अनुसार विग्रह कर रहे हैं तो व्यक्ति विशेष के आधार पर विग्रह करें, और जब हम विशेषता बता रहे हैं तो हम इसको द्विगु समास, संख्या बता रहे हैं तो द्विगु समास के अनुसार भी कर सकते हैं और कर्मधारय समास के आधार पर भी कर सकते हैं। तो यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि इस प्रकार कर्मधारय और बहुव्रीहि समास दोनों समास में अंतर यह है कि कर्मधारय में जो पूर्व पद होता है, पहला पद होता है, वह गौड़ होता है, वह मुख्य नहीं होता, बल्कि उत्तर पद प्रधान होता है। जो बाद वाला पद होता है वह मुख्य होता है। और जबकि बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि दोनों ही पद गौड़ होते हैं, दोनों पद मुख्य नहीं होते, बल्कि वो दोनों पद मिलकर के तीसरा पद जो बनाते हैं वह तीसरा पद प्रधान होता है। तो बहुत सारे उदाहरणों को हम कर्मधारय के अनुसार कर सकते हैं विग्रह, बहुव्रीहि समास के अनुसार विग्रह कर सकते हैं, और बहुत सारे उदाहरणों को हम द्विगु समास के आधार पर विग्रह कर सकते हैं और बहुव्रीहि समास के आधार पर विग्रह कर सकते हैं। तो इस तरह यह था बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास को ध्यान रखेंगे कि बहुव्रीहि समास में न तो पहला पद प्रधान होता है न तो दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि दोनों मिलकर के जो तीसरा पद बनाते हैं वही तीसरा पद प्रधान होता है। तो यह था बहुव्रीहि समास। उम्मीद है कि आपको यह अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो बहुव्रीहि समास के सारे उदाहरणों को बहुत ध्यान से देखिए और यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।